अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, टाइटल देख के आपको पता तो लग ही गया होगा। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। बिजहब 454 की स्पेसिफिकेशन बताने लगा हूँ मैं आज, और इसका रिव्यू देने लगा हूँ कि आप इसको बाई करें या ना करें। तो चले फिर, सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर आपको इसका रिव्यू चेक कराते हैं, फिर आपको इसके पार्ट्स चेक कराते हैं कि इसके पार्ट्स में मजबूती है या नहीं है, और इसमें आप अगर टोनर डाल सकते हैं तो इसमें कौन सा टोनर यूज़ आप कर सकते हैं। और इसके आपको फंक्शन बताने लगा हूँ मैं आपको कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं, और फिर इसकी हम आपको अटैचमेंट करके चेक कराएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। तो चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। अगर आप तो गाइस, ये हमारे पास मौजूद है बिजहब 454e, बिजहब 454 और बिजहब 554। इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम मशीनें हैं, 554 भी और 454 भी। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ स्पीड का है। इसके अंदर जो स्पीड है ना 454 में, वो आपको मिल रही है जी 45 कॉपी पर मिनट। जी बिजहब 554 है, उसमें आपको मिल रही है स्पीड इसकी 55 कॉपी, 55 कॉपी पर मिनट स्पीड मिल रही है। ये हमारे पास रिकंडीशन मशीन है, ये आपको चेक भी कराते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि आपने अगर इसको ख़रीदना हो तो आप हमारे से रब्ता किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं व्हाट्सअप वाले। रिकंडीशन मशीन अवेलेबल MU ट्रेडर्स Xeroxking पार्टी। तो चलते फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है इसका फ्रंट डोर, छोटे वाला, एक डोर नीचे है और एक डोर ये ऊपर है। इसके अंदर आपकी लगी है ये टोनर बोतल, इसको भी निकालते हैं और चेक कराते हैं आपको। ये घुमाएंगे, एरो का निशान पहना है, अनलॉक हो जाएगी यहाँ पे। ये इसको यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे पास इसकी टोनर बोतल है, इसके यहाँ से साइडों से नट कट खोलकर अंदर टोनर रिफिल हो जाता है। बोतल तो इसकी अब कम से कम भी इसकी कॉपी आप निकाल सकते हैं 25 से 1000 से ऊपर कॉपी निकलेगी आपकी। इसकी लगाने का तरीका, इसका ये ऊपर कट बने हैं, इसके चिप ऊपर वाली साइड पे है। इसको आपने थोड़ा सा घुमाना है और फिर इस तरीके से इसको, ये कट बना हुआ है एरो, और फिर इस तरीके से इसको बैठा देना है। वापस यहाँ से इसको हम मूव करेंगे और अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है नीचे वाला डोर। इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो इसका ये है कि इसके अंदर वेस्टेज का ऑप्शन इन्होंने मौजूद दिया हुआ है। ये इसके अंदर वेस्टेज का ऑप्शन है। ड्रम यूनिट की आपकी वेस्टेज होती है, वो आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी इसकी, वो इसके अंदर डायरेक्ट आप यहाँ से वेस्टेज, इसकी वेस्ट होना इसके अंदर आ जाएगा। ये वेस्ट बॉक्स है इसका, ये फुल हो जाता है, फिर मशीन के ऊपर ऑप्शन आता है, इसको आप खाली करना पड़ता है फिर आपको। ये इसका वेस्ट जो है, सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है। मशीन वैसे कंडीशन वाइज भी और पार्ट्स के लिहाज से भी इन्होंने बहुत अच्छी मशीन बनाई है। ये इसका ड्रम यूनिट है, छोटा ड्रम है इसमें। जो बिजहब 554 है उसमें थोड़ा सा बड़ा ड्रम आ जाता है, इसके अंदर छोटा ड्रम है और उसके अंदर बड़ा ड्रम आ जाता है। इसके अंदर सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है और स्पीड का डिफरेंस है, बाकी पूरी मशीन 90% मशीन सेम चीज़ ही है। यहाँ से इसको वापस बैठा देंगे हम। ये इसके अंदर बैडी है। वैसे इसके अंदर हम कलर का यूनिट भी फिक्स कर सकते हैं, पर उसके लिए वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लगा देंगे वापस वेस्टेज बोतल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी ट्रे। कुछ मशीनें 2 ट्रे में आती हैं और तीसरे में बैंक होता है, और कुछ ट्रे 4 होती है इकट्ठी। उसमें ये बैंक वाला सिस्टम नहीं होता। बैंक वाला सिस्टम इसलिए होता है, बेहतर है कि इसमें आप हैवी काम जितना मर्जी निकाल सकते हैं, और इसमें पेपर भी आपका इस शेप में लगता है। पेपर आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, दोनों साइडों पे पेपर। जिस टाइम पेपर यहाँ से ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक चीज़ मशीन यहाँ से उठाकर पेपर यहाँ को शिफ्ट कर देगी। ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिहाज से ये फुल डिस्प्ले है। यहाँ पर ये 4-5 बटन है सामने, बस ये भी
टच है, ये भी टच है, इन सब में टच फिक्स हुआ है। वैसे इसकी टच की स्मूथनेस बहुत अच्छी और बहुत प्यारी मशीन की स्मूथनेस है। अब इसको मैं आपको फेर के साइड डोर चेक कराता हूँ इसका। इसके अंदर आता है बाईपास, जो आईडी कार्ड के लिए जो होता है। ये भी इन्होंने बहुत मजबूत बनाया है, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ गिरे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है उसको। ये आ जाता है इसका साइड डोर। साइड डोर में भी कोई चीज़ टूटने वाली नहीं है, अगर कोई खुद से इसको ना छेड़े हो। मशीन उन्होंने बहुत ही अच्छी और मजबूत मशीन बनाई है। ये इसमें लगी है इसकी बेल्ट स्लीव, जो प्रिंट बनाकर ड्रम को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इसका हीटर यूनिट। हीटर यूनिट के अंदर भी स्लीव है, ये चेक कर सकते हैं। रिकंडीशन मशीन कंडीशन आपके सामने है, जिस बाइक को भी चाहिए डिस्क्रिप्शन नंबर मौजूद है। बाकी अब हम इसको आपको ऑन करके चेक कराते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है यहाँ पर, ये यूएसबी वाला भी डायरेक्ट प्रिंट। अब इसके अंदर यूएसबी लगा सकते हैं, वो भी आपको मैं अभी निकाल के चेक कराता हूँ। ये एडीएफ है और इसमें डबल स्कैनर इसका मौजूद है। पेपर एक दफ़ा जाएगा और दोनों साइड का प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए हमारे पास ये बटन है नीचे वाले डोर में, इसको प्रेस करेंगे और ये मशीन हमारी रेडी। कुछ मशीनें 220 आती हैं और कुछ मशीनें 110 आती हैं। ऑन करेंगे, प्लग इन प्ले है, 20 सेकंड लेगी, मशीन रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे और इसको ऑन होने का इंतज़ार करेंगे, फिर आपको इसके प्रिंट निकाल के मैं चेक कराता हूँ। पेपर चेक कर लेते हैं, पेपर ट्रे में है, पेपर पड़े हैं वो थोड़ी, चलिए चेक कराते हैं प्रिंट निकाल कर इसके। ये चेक कर सकते हैं मशीन ऑन है और ये रेडी होगी ये मशीन, ठीक है। ये इसके ऑटो पेपर है, इस पे जाएंगे, फर्स्ट ट्रे में जाएंगे। फर्स्ट ट्रे पेपर लगे, बाकी 2 ट्रे खाली है, एरो के निशान बने हैं और इस पेपर के निशान, ठीक है। यहाँ से ट्रे सेलेक्ट करके इसको हम कर देंगे क्लोज। ये इसका फुल डिस्प्ले है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये टच भी है, ये टच है, ये टच है और ये बटन इसके मौजूद हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कहीं गलत चले गए हो, यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। मशीन बहुत ही अच्छी और ड्रम यूनिट भी उन्होंने बहुत मजबूत बनाया है इसका। इंटरपुट ऑन है, हम इसको ऑफ कर देंगे। ट्रे सेलेक्ट है, यहाँ से हमारे सिंगल डबल साइड सेलेक्ट होगी। ये यहाँ से डुप्लेक्स का पेपर आप ऑन कर सकते हैं, ये 2 साइड 2x2, ठीक है। ये अब इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से आप लाइट डार्क कर सकते हैं इसको, प्रिंट को लाइट डार्क। टेक्स्ट एंड मूड फोटो पे आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से भी प्रिंट लाइट डार्क हो जाएगा आपका। उसके बाद फंक्शन यहाँ से मौजूद होते हैं इसके। बाकी जो आपने इसके साइज़ देने हैं, ओरिजिनल साइज़, ये आगे बुक वाले, ये बहुत लंबे फंक्शन हो जाएंगे, फिर आपको समझाने में पूरा दिन लग जाएगा। इसमें फंक्शन बहुत ज़्यादा दिए उन्होंने। बाकी अभी आपको कॉपी लगा के चेक कराते हैं। ये पहले ट्रे सेलेक्ट कर लिए, ये हमने 2x2 सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम कॉपी आपको चेक कराते हैं इसकी। ये हमारे पास सिंगल साइड कॉपी मौजूद है इसकी रखते हैं हम इस शेप में। ये आ गया हमारे पास A4 का साइज, ट्रे, कॉपी का स्कैन। ये फर्स्ट स्कैन हो गया मशीन का। अब आप साइड चेंज करेंगे इसकी, हमारे पास सिंगल साइड ही है, अब हम साइड नहीं चेंज कर रहे इसकी, आप साइड चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेकंड चेंज करेंगे, ये सेकंड स्कैन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से फिनिश कर देंगे, दोबारा कॉपी का बटन दबा देंगे, ये प्रिंट हमारा 2x2 साइड इसका आ जाएगा बाहर। मशीन का साउंड देख सकते हैं आप, साउंड के हिसाब से और चलने के हिसाब से बहुत ही अच्छी और प्यारी मशीन है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, पेपर हमारे थोड़े से पुराने लगे हैं, पेपर इसमें जाम हो चुके हैं। पेपर जाम का तरीका चेक कर सकते हैं आप इसमें कि किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। पेपर का ऑप्शन ये हमारे पे पेपर है, निकालने का तरीका ये एरो बना हुआ है इसका, इसको ऊपर करेंगे और थोड़ा सा वापस रिवर्स कर लेंगे इसको। अब ये काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कहते मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। एक पीस इसका अंदर रह गया, वो भी निकाल लेते हैं। ये
पेपर मशीन ने निकाल लिए, कैमरा हमारा ऑफ हो चुका था। चलें तो दोबारा निकाल के चेक कराते हैं आपको। पेपर ट्रे 1 और ये हमारा 2 साइड, ठीक है। ये हम करेंगे इसका फर्स्ट स्कैन। पेपर हमने ऊपर रखा हुआ है, आपको पहले चेक कराया था। ये सेकंड स्कैन, इसको यहाँ से हम कर देंगे अब फिनिश। अगर आपके पास पूरी बुक है, बुक स्कैन करना चाहते हैं तो आप बटन दबाते जाएं, वो सिंगल डबल होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो अब जब जस्ट हम आखिरी पेपर स्कैन करें तो उसको यहाँ से फिनिश करके आप इस तरीके से बुक भी स्कैन कर सकते हैं अपनी। फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंक्शन इसमें बहुत ही अच्छे उन्होंने दिए हैं, बहुत ही अच्छे और ज़्यादा फंक्शन दिए हैं हमने। ये आ चुका है जी हमारा प्रिंट, और ये बताया जाए ओरिजिनल ग्लास लेफ्ट कि पेपर आप ओरिजिनल यहाँ से उठा लो, कंप्लीट हो चुकी है हमारी जॉब। बाकी इसमें आपको चेक कराते हैं हम यूएसबी लगा के, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो गाइस ये हमारे पास मौजूद है यूएसबी एक, ये अब लगाते हैं हम इसके अंदर, यहाँ से ये लगा दिए। इसके अंदर अब ऑन करेंगे इसको, यहाँ से खुद ऑटो ये यहाँ से पिक कर लेगा इसको। ये चेक कर सकते हैं डायरेक्ट यूएसबी आ चुकी है। अब यहाँ से हम जाएंगे प्रिंट फ्रॉम एक्सटर्नल में, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो कैसे हमारे पास यूएसबी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अब शो होगी ये। यूएसबी में जाएंगे, प्रिंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, ये हमारे पास उसामा किंग के नाम से पीडीएफ एक सेव है। यहाँ से इस पर क्लिक कर हम इसको प्रिंट आउट पे जाएंगे। यहाँ से आपने इसकी ट्रेस सेलेक्ट करनी है, ऑटो करते हैं तो ऑटो भी कर दें, और अब लैंडस्केप में करना चाहिए तो लैंडस्केप में। 1 सेट करनी है तो 1 सेट, 2 सेट करनी है तो 2 सेट। हम 1 सेट करेंगे, पेपर हमारा 1 सेट है और ये ऑफ सेट है। ये सेट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ये ग्रुप के लिए होता है जो आप इकट्ठे पेपर में भी निकाल सकते हैं। और अगर सेट निकालना है तो शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, ये सेट निकल जाएगा आपको पूरा, ठीक है। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। प्रीव्यू, ये जो प्रिंट दिया है वो चेक कर सकते हैं कि प्रिंट वही वाला है प्रीव्यू का, और यहाँ से हम इसको कॉपी का बटन प्रेस कर देंगे इसका। थोड़ा सा वेट लेगी, प्रिंट को सेव करेगी, यहाँ से प्रिंट आउट कर देगी इसका। ये प्रिंट आ चुके हैं हमारे, ये प्रिंट आ चुके हैं हमारे पास का, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो फंक्शन रह गए हैं, प्रिंटर है, कॉपियर है, स्कैनर है। अगर उसकी बताने लगा वीडियो तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 454 की कंप्यूटर अटैचमेंट के लिए। और यूएसबी के कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी इसके फंक्शन यही है, मेन जो फंक्शन थे इसके चलाने वाले। हम यूएसबी को थोड़ा आउट कर देते हैं यहाँ से, ये आगे पर यूएसबी, मेन फंक्शन इसके यही है। तो अब चलते हैं आप वीडियो की। तो गाइस हमारे पास आप चेक कर सकते हैं, मशीन आपको चेक कराई है, बहुत ही अच्छी और साफ मशीन, और जो कंडीशन दिखाई है आपकी वो भी बहुत अच्छी है, और जो मजबूती है इसके अंदर यूनिट के अंदर वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छी देखी है। मतलब कि अब जो फॉल्ट मशीन के अंदर होते हैं, यार मशीन में एक फॉल्ट होता है, वैसे इसके अंदर जो मेन फॉल्ट अभी कोई आया नहीं है। मशीन अच्छी चलती है, लोकल भी चल रही है, ऑफिस में भी चल रही है, और बाकी जो उसके अंदर फंक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है अभी। उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो अपडेट करता रहूँगा। बाकी इसके अंदर जो रह गया है वो प्रिंटर और कॉपियर का, वो मैं भी अपने सिस्टम के साथ अटैच कर उसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।